सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 56 को पढ़ने जा रहे हैं। 56। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ संधि का नियम पढ़ाया था और संधियां हमने काफी जो भी जानकारी उसको चाहिए थी वो हमने संधि की परिभाषाएं, संधियों के भेद, ये सारे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके अब हम संधियों को आरंभ करेंगे। आज की कक्षा से संधियों को आरंभ करेंगे। गत कक्षा में रूप भी याद कराए थे मैंने, गुरु और नदी शब्द के। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 बताए थे मैंने, स्वर संधि और व्यंजन संधि, और तीसरा अंतिम भेद था आपका विसर्ग संधि। अब इन तीनों संधियों के लिए कितनी बहुत सारे सूत्र से होते हैं, तो इस कक्षा में हम सूत्र नहीं पढ़ाएंगे, आपको संधि पढ़ाएंगे। अर्थात सूत्र, महर्षि पाणिनि के सूत्र जिस संधि को बताते हैं उस संधि को मैं हिंदी में आपको विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, उदाहरणों के साथ में। तो सबसे पहले हमारी स्वर संधि को हम लेंगे। स्वर संधियां जितनी भी अधिक से अधिक हम कोशिश करेंगे कि जो विशेष स्वर संबंधी संधियां हैं उनको आपके इस प्राथमिक कोर्स में हम कंप्लीट करा दें। चलिएगा, तो स्वर संधि का नियम एक बार देख लीजिएगा आप। आज फिर मैं बता देता हूं आपको। स्वर संधि के लिए हमने कहा था कि स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में समीप में मिलते हैं तब उनमें व्याकरण के नियम से कुछ परिवर्तन होता है, किसी एक में या दोनों में, तो वो संधि कौन सी कहलाती है? स्वर संधि। आ जाइएगा। अब स्वर संधि में सबसे पहली जो संधि है वो संधि मैं आपके लिए यहां पर पढ़ा रहा हूं और इसको तैयार कीजिएगा, ना लिखिएगा, कॉपी पर तैयार कर लीजिएगा। ये है आपकी यण संधि। लिखिएगा, यण संधि। यहां पर आप इसको नियम 50 रख लीजिएगा। ठीक है, बीच में बहुत सारी चीजें आई तो हमने उनको बाकी के नियमों में रख लिया। यहां से ये 50वां नियम आरंभ होगा। ठीक है, 50वां। तो यण संधि, यण संधि क्या होती है? ठीक है, इसके लिए वैसे महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है और सूत्र आपको अभी समझ में नहीं आएगा। सूत्र आपको मैं यहां पर लिख देता हूं। सूत्र है इको यणची। ठीक है, इको यणची। ये सूत्र आपको समझ में आएगा, सेकंड लेवल वाले जो कोर्स है बना दिया है आपके लिए, उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये है यण संधि। यण संधि क्या होती है इसको देखना है। आइएगा, लिखिएगा, यदि ह्रस्व या दीर्घ कोष्ठक में लिखिएगा ई ई उ, ऊ, रे री, रे, स्वर के पश्चात
व्यवधान रहित असवर्ण स्वर आवे। तो ई ई या हलंत लिखेंगे इसको, ये हलंत है, ठीक है। ऊ को वा, ये वा भी हलंत है, ठीक है। री री को रा, तथा री को ला होता है। सवर्ण स्वर बाद में होने पर नहीं। ठीक है, यहां पर ये हलंत लिखना है, बोलेंगे तो लगाना पड़ेगा आ, ठीक है। या हलंत बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये हलंत ही, यहाँ बोल तो मैं आकार सहित रहा हूं, परंतु आपको यहाँ ध्यान देना है, आकार रहित को हम कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वह हलंत है, रेफ हलंत है और ल हलंत है, ठीक है। बोलेंगे इनको आकार लगा के बोल सकते हैं, ये हमें छूट मिली हुई है पढ़ते पढ़ाते समय, ठीक है। अब इसको समझना है आपको, क्या कह रहे हैं, यदि ह्रस्व या दीर्घ वर्ण, वैसे ह्रस्व और दीर्घ किसके होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं वोवेल्स के भेद होते हैं, माने स्वरों के नाम होते हैं। क्या होते हैं, स्वरों के नाम होते हैं। ये ह्रस्व दीर्घ ये व्यंजन के कॉन्सोनेंट के नहीं होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट के नहीं होते हैं ये। चलिएगा, आप साफ दिख रहा है, साफ तो पहले भी दिख रहा था ये। तो क्या है, यदि ह्रस्व वर्ण या दीर्घ वर्ण, ये लिख दिए मैंने आपको, कौन कौन से ह्रस्व दीर्घ, सभी नहीं, एक तो ई ऊ री री और री, ठीक है। ये स्वर हैं, इन स्वरों के मानी ये शब्द के अंत में हो या बीच में हो, कहीं पर भी हो, फिर उसी इनके बाद में व्यवधान रहित, माने कोई बीच में और नहीं होना चाहिए वर्ण, ठीक है। एकदम जस्ट असवर्ण स्वर, असवर्ण स्वर माने दूसरा, माने इनके वर्ण से भिन्न। ये स्वर्ण क्या होता है, असवर्ण क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दूसरा कोई स्वर हो, ठीक है, दूसरा कोई स्वर हो तो क्या है, तो ई और ई को, माने जो पूर्व में ई और ई है उसको या हो जाएगा, ऊ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा, री को ल हो जाएगा, वो ठीक है। और सवर्ण स्वर होगा तो नहीं होगा फिर, ठीक है, फिर दूसरी संधि होगी। चलिएगा, अब ये देखिएगा आप, सवर्ण, सवर्ण का अर्थ होता है वास्तव में माने अपना भाई, क्या, अपना भाई, अपना भाई सवर्ण होता है, लोक में भी तो सवर्ण ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अपना भाई माने अपने कैटेगरी का व्यक्ति, ठीक है। वैसे ही वर्णों के भी कैटेगरी के हैं, जैसे देखिएगा ये ई है,
तो ई ई आपस में भाई है, तो ई यदि आ जाएगा, माने ई के बाद यदि ई आ जाएगा तो ये क्या है, सवर्ण है। ई आपस में क्या है, सवर्ण है। जो वर्ण है ये सवर्ण है आपस में। ऐसे ही ऊ और ऊ ये भी आपस में सवर्ण है। ठीक है, मानिएगा वो इधर ऊ आ गया और प्लस इधर ऊ आ गया, ये क्या है, ये सवर्ण है दोनों। माने यहां पर ऊ तो है परंतु बाद में क्या है, ये सवर्ण है, तो ये वाली संधि नहीं होगी, ध्यान दीजिए। ठीक है, सवर्ण नहीं होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। ऐसे रे री और रे री ये आपस में सवर्ण है। रे रे इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सवर्ण है। तो अपना जैसा जो भाई होता है तो वो क्या होता है, सवर्ण होता है। ठीक है, तो इनका कहना है कि यहां पर ये जो वर्ण है, कह रहे हैं कि इनके बाद में असवर्ण, माने इधर ई है तो बाद में दूसरा होना चाहिए, ई वर्ण का नहीं होना चाहिए, ई वर्ण से भिन्न वर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब असवर्ण में आपको बता देता हूं जो हमें यहां पर लेना है अभी। ठीक है, देख लीजिएगा, ये समझते जाइएगा और साथ साथ में लिख भी सकते हैं आप अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, असवर्ण कैसे देखेंगे, जैसे ई है। ठीक है, ई के इधर मैंने लिखा है, आपका लिख लीजिएगा आप भी, आ उ रे री रे ए ओ आई औ। ये क्या है, ये जो दो वर्ण है, ये वर्ण है, इसके ये क्या है, असवर्णी है। माने इसकी कैटेगरी क्या है, नहीं तो अलग है। ये है माने ई वर्ण का ये असवर्ण है, ई वर्ण का ई वर्ण सवर्ण है। ई वर्ण से भिन्न वर्ण क्या है, स्वर, केवल व्यंजन नहीं, स्वर की बात चल रही है। तो ये क्या है, सारे ई वर्ण के असवर्ण हो गए। यदि पूर्व में ई है या ई है तो और बाद में यदि इनमें से कोई वर्ण आता है तो ये संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, ऊ का सवर्ण कौन है, आ ई री 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 ए ओ आई औ। ठीक है, माने ऊ का असवर्ण क्या है, ये। ऐसे री री का असवर्ण क्या है, आ ई ऊ री ए ओ आई औ। ठीक है, इसी प्रकार से लृ वर्ण का असवर्ण क्या है, माने आ ई ऊ री री ए ओ आई औ। ठीक है, बस इनमें से अब देखिएगा, इनमें से मैंने आपको दिखा दिया कि इनको माने ई को या ऊ को वा, री को रा, री को ला हो जाएगा यदि इनके बाद में इनके सामने वाली जो वर्ण है इनमें से कोई भी वर्ण बाद में आता है तो। और इसी ऐसा ही आएगा, फिर नहीं होगा। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा पक्का। चलिएगा आगे चलते हैं। ये टेबल आप लिख लिया होगा आपने। ठीक है, नहीं लिखा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वीडियो बाद में आराम से देखिएगा, इसको स्टॉप करके आराम से लिख लीजिएगा, फिर चालू कर लीजिएगा। तो आपके हाथ में कंट्रोल है वीडियो का। ऐसा तो नहीं कि वीडियो लगातार चलती रहेगी, आपकी मर्जी है, चलाइएगा रोकिएगा, चलाइएगा रोकिएगा, तो आराम से आप पढ़िएगा अपना रोक रोक करके। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, उदाहरण में आपको दे रहा हूं, उदाहरण लिखिएगा। ठीक है, उदाहरण, ये संधि यण संधि आपको आज पूरी पक्की करनी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संधि है। नंबर 1 लिखिएगा, दाधी प्लस अत्रा। दध्यत्रा या दध्यत्रा। अब देखिएगा, यहां पर ई है, क्या है, द धी, धा के बाद ई है, ये
उसके बाद में ही एकदम कोई वर्ण बीच में नहीं है, उसके बाद ही क्या है, ये आ है, ये आ, दोनों की समीप वर्ण आ गए, दोनों समीप हो गए। इसी समीप को क्या बोलते हैं व्याकरण में, संहिता। आपको पढ़ाया था संधि परिभाषा में, संहिता माने वर्णों की सन्निहिता, ठीक है, सन्निधि, समीपता। तो ये क्या है, ई और आ। अब देखिएगा, हमने बताया कि ई वर्ण, ई को यह हो जाएगा यदि बाद में असवर्ण हो। अब देखिएगा, इधर ई है तो इधर आ है, तो इसलिए यहां पर क्या है, ये संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ई को यह हो जाएगा। अब ई को यह कर दिया तो क्या बनेगा, दध्यत्र, घटाएं। अब आपको कहीं पर पुस्तकों में ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको, दध्यत्र। तब आप कैसे समझेंगे, तब समझ पाएंगे जब आपको संधि आती है। नहीं तो आप कहेंगे दध्यत्र तो कोई शब्द ही नहीं है, या गलत लिख दिया। नहीं, गलत नहीं, संधि करके लिखा है। जब फिर आप इसका अर्थ करेंगे तब आप करेंगे दधि अत्र, ऐसा अर्थ करेंगे, दही यहां है, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो संधि इसलिए जरूरी है आपको। दूसरा देखिएगा, इति प्लस आह, क्या है, इति प्लस आह, इत्याह, ठीक है। अब यहां पर ई है और इधर आ गया दीर्घ, तो ई को क्या हो गया, आ या हो गया, इत्याह। तो आपको अधिकतर ऐसा ही लिखा मिलेगा पुस्तकों में, इत्याह, इत्याह, इत्याह। तो उसका अर्थ है, उसका शब्द दो है, इति आह, तीन, इति आदि ही, इत्यादि ही, ठीक है। तो यहां पर देखिए ई है और ये आ है, तो भी यह हो गया ई को, ठीक है। असवर्ण वाला घटाते रहिएगा पूरा। और देखिएगा 4, प्रति प्लस एकाह, प्रत्येकाह। तो यहां पर देखिए ई है और इधर असवर्ण ए है, इसलिए क्या हो जाएगा, समीप में दोनों, तो ई को यह हो गया, प्रत्येकाह बन गया। हाँ, लिखते जाइएगा, ये तभी आपको अभ्यास होगा। 5वां, इति प्लस उवाच, क्या बनता है, इत्युवाच, इत्युवाच। तो ई को यह हो गया, इत्युवाच हो गया। 6वां, यदि प्लस अपि, यद्यपि, ठीक है। ता और या मिलाकर के कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये आ जुड़ गया इसमें, दद, यह तो है यद्यपि, ये दया है, ठीक है। तो यद्यपि ऐसे, अब देखिए नदी प्लस उदकम, ये दीर्घ ही आ गया, चाहे दीर्घ हो चाहे रस्व हो, तो यही होना है। तो क्या है, नदी प्लस उदकम, तो नद्युदकम, तो ये असवर्ण है उ, ठीक है। और देखिएगा 8वां लिखिएगा, सुधि प्लस उपास्याः, ठीक है, शुद्ध्युपास्याः। तो ई को यह हो गया क्योंकि असवर्ण उ है, तो शुद्ध्युपास्याः। ऐसे 9वां, प्रति प्लस उपकारः, प्रत्युपकारः, ठीक है। तो यहां पर ये उ है, इधर ई है, तो यह हो गया उसको प्रत्युपकारः। ये तो हो गया ई वर्ण का, मैंने ह्रस्व का भी दीर्घ का दोनों का दिखा दिया, ठीक है। अब आ जाइएगा उ वर्ण का। उ वर्ण वाली संधि देखिएगा, उ की। नंबर 1, मधु प्लस आरीही, मध्वारीही। उ को क्या होता है, उ को व होता है, ठीक है। अब देखिए इधर उ है, इधर आ है, इसलिए असवर्ण है, तो उ को क्या हो गया, व हो गया, मध्वारीही, ठीक है। नंबर 2, गुरु प्लस आदेशः। तो ये उ है, ये आ है, तो असवर्ण है ये,
तो क्या होगा ऊ को गुर्वादेशः, गुर्वादेशः। और देखिएगा नंबर 3 वधू प्लस आदेशः, क्या बनेगा वध्वादेशः। ये दीर्घ ऊ है और इधर आए तो यहां ऊ को दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो उसको होना हुआ ही है। साधु प्लस इति साध्वीति, ठीक है साध्वीति, तो ऊ को क्या हो गया वह हो गया साध्वीति बन गया। इसी प्रकार से आपको भरपूर प्रयोग मिलेगा। गीता, रामायण, महाभारत आदि जो भी आप सरल से सरल साहित्य पढ़ेंगे उनमें ये संधि युक्त पद ही आपको मिलेंगे। तो संधि आपको आती है तो आप अर्थ निकाल लेंगे, नहीं तो ऊपर नीचे देखेंगे। इसलिए संधि को पक्का करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब आइएगा आगे रिवर्ण का। ठीक है, रिवर्ण का दीर्घ री का नहीं मिलता है, वो कहीं होगा ट्राई करके नहीं मिलता है, इसलिए ह्रस्व री का ही मैंने लिखा हुआ है। नंबर 1 पितृ प्लस आकृति पित्राकृति, माने पिताजी की आकृति। तो ये री है, इधर आया इसलिए री को क्या हो गया र हो गया। ठीक है, तो पित्राकृति ही बन गया। ऐसे ही मातृ औदार्यम, मात्रौदार्यम। ठीक है, क्या मात्रौदार्यम। तो अब ये देखिएगा मातृ तो री को क्या हो गया र हो गया, इधर औ है असवर्ण है, तो यह मात्रौदार्यम माता की उदारता। ये दीर्घ री का कोई उदाहरण मुझे नहीं मिला है, वास्तव में मिलता भी नहीं है, क्योंकि शब्द के अंत में दीर्घ री मिलता ही नहीं कहीं। ठीक है, कहीं मिलता होगा तो बहुत बहुत कम प्रयोग है। ठीक है, आपको भी नहीं मिलेगा साहित्य में। ठीक है, परंतु नियम हमको जानना चाहिए। अब आ जाइएगा लृ का, लृ वर्ण का देखिएगा। लृ को क्या हो जाता ला। इसका उदाहरण भी आपको केवल यही मिलेगा और कहीं मिलेगा ही नहीं। लृ, क्योंकि संस्कृत में लृ वर्ण तो है परंतु उसका प्रयोग बहुत कम है, 0 के बराबर है, मान लो 0 के बराबर। ठीक है, तो नंबर 1 एक ही उदाहरण है लृ प्लस आकृति लाकृति, क्या लाकृति। और लृ को क्या हो गया ला हो गया, मिला दिया लाकृति बन गया। ठीक है, ये उदाहरण एक ही मिलता है बस, और कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा जो असवर्ण वाली बात मैं आपको समझा रहा था उसको भी समझ लीजिएगा। पहले आपने समझ लिया है, विशेष असवर्ण बाद में होने पर नहीं होगा। जैसे देखिए हरि, ये हरि प्लस ईशा। अब देखिए यहां पर ई वर्ण है परंतु इधर भी स्वर है, परंतु ये कैसा है सवर्ण है, उसी का भाई है, इसलिए यहां पर संधि नहीं होगी। यहां पर दूसरी संधि होगी कोई, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही नंबर 2 विष्णु प्लस उदय। तो यहां पर भी ऊ है, इधर भी ऊ है, चाहे बेशक स्वर है तो भी इसको वह नहीं होगा, संधि नहीं होगी यहां पर। इसी प्रकार से मातृ प्लस ऋणम, यहां पर री इधर भी है तो भी संधि यहां पर नहीं होगी, यहां पर दूसरी संधि होगी जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आज आपको मैंने यण संधि पढ़ाई है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। रटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्या है सभी बड़े पाठक हैं, छोटे बालक तो है नहीं, सभी बड़े हैं, इसलिए आपको रटना नहीं है, समझ लेना है और पढ़ते समय लिखते समय प्रयोग करना है। ठीक है, चलिएगा ये मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए आपको। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य आपको 5 वाक्य दे रहा हूं जिनकी आपको हिंदी बनानी है। क्या बनानी है बोलो, हिंदी। यहां से 6, 7, 8, 9, 10 हिंदी बनानी है। ठीक है, अगली कक्षा में मिलाएंगे। देखिएगा, लिखिएगा सर्वे दंत धावनम कुर्वन्ति। ये सातवां अर्थात हम क्रम से सीरीज से चल रहे हैं तो उसमें दूसरा है वैसे तो इस कक्षा का। तो सर्वे
स्नानादिकं कुर्वन्ति। स्नानादिकं कुर्वन्ति। 8 सर्वे गृहे ईश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्ति। सर्वे गृहे ईश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्ति। 9 गृहे सर्वे प्रातः अल्पाहारं कुर्वन्ति। दशमा गृहस्य बालाः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति। चलिएगा, ये 5 वाक्यों की हिंदी बनाइएगा, अगली कक्षा में इनका मिलान करा दूंगा। ठीक है, चलिएगा, ये आपका आज की कक्षा पूर्ण हुई और आगे की कक्षा में कुछ रूप याद कराएंगे, संधि और नई संधि लेकर के आएंगे और कुछ अनुवाद बनाएंगे और फिर धीरे धीरे और भी चीज जोड़नी है इसके अंदर जो हमें सिखाना है आपको, तो चलेगा। चलिएगा, ठीक है मित्रों, परिश्रम से पढ़ते रहिएगा। आपके लिए मैंने एक यूनिक कोर्स बना दिया है और फिर इस कोर्स के बाद आपको मैं जो सेकंड लेवल का कोर्स दूंगा वो आप आराम से पढ़ते चले जाएंगे जल्दी जल्दी और संस्कृत के विशेषज्ञ बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।